नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक नदी की भी अपनी एक कहानी हो सकती है? एक ऐसी कहानी जो पहाड़ों से शुरू होती है और फिर करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही नदी, छत्तीसगढ़ की अरपा नदी की कहानी जानेंगे। लोग इसे सिर्फ नदी नहीं, बल्कि बड़े प्यार से माँ अरपा कहते हैं। अरपा पैरी के धार। छत्तीसगढ़ में ये लाइन बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ये सिर्फ एक लोकगीत नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की पहचान है, उसकी आत्मा है। ये दिखाता है कि ये नदी लोगों की जिंदगी में कितनी गहरी बसी हुई है। और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं इसके उद्गम तक। देखते हैं कि ये जीवन देने वाली नदी आखिर अपना सफर कहाँ से और कैसे शुरू करती है। देखिए, अरपा का जन्म किसी बड़े ग्लेशियर से नहीं, बल्कि मैकाल पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों से होता है। जरा सोचिए, मॉनसून की हर एक बूंद जो इन पहाड़ों पर गिरती है, वो चट्टानों और पेड़ों से छनकर धीरे धीरे इकट्ठा होती है, और वही पानी एक पतली सी धारा को जन्म देता है। यही छोटी सी धारा आगे चलकर विशाल अरपा नदी बन जाती है। इसका सफर भी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। मैकाल की पहाड़ियों से निकलकर ये नदी बिलासपुर शहर के ठीक बीच से होकर गुजरती है। फिर ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी शिवनाथ में मिल जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिवनाथ नदी आगे जाकर महानदी में मिलती है, और महानदी इसे बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है। मतलब एक छोटी सी पहाड़ी धारा देश की एक बहुत बड़ी नदी प्रणाली का हिस्सा बन जाती है। तो ये तो हुई इसके रास्ते की बात। अब देखते हैं कि ये नदी अपने रास्ते में आने वाले लोगों और जमीन की जिंदगी पर क्या असर डालती है। 3,500 वर्ग किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो पूरा इलाका है जिसका पानी बहकर अरपा नदी में आता है। अपनी 140 किलोमीटर की यात्रा में ये नदी इतने बड़े इलाके की प्यास बुझाती है और वहाँ के जीवन का आधार बनती है। अरपा नदी की एक बड़ी चुनौती है इसका मौसमी होना। मतलब बारिश में तो इसमें खूब पानी होता है, लेकिन गर्मियों में ये लगभग सूख जाती है। इसी समस्या से निपटने के लिए बनाया गया अरपा भेसाझार प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं एक तीर से 3 निशाने लगाता है। खेतों को सिंचाई का पानी देता है, बिलासपुर और मुंगेली जैसे बड़े शहरों को पीने का पानी देता है, और मानसून में आने वाली बाढ़ को भी कंट्रोल करता है। जब इस नदी का पानी सीधे खेतों तक पहुंचता है तो नतीजे साफ दिखते हैं। यहाँ की आधी से ज्यादा खेती धान की है, जो पूरी तरह से अरपा पर ही निर्भर है। इसके अलावा गेहूं, दालें और सब्जियां, सब कुछ इसी पानी से लहलहाता है। यानी हजारों किसान परिवारों की रोजी रोटी इसी नदी के दम पर चलती है। लेकिन अरपा सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं है, ये लोगों की आस्था का भी केंद्र है। इसे यूं ही माँ अरपा नहीं कहते। लोकगीतों से लेकर छठ पूजा और मूर्ति विसर्जन तक हर बड़े धार्मिक काम की गवाह यही नदी बनती है। ये लोगों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर का हिस्सा है। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत ही गंभीर मोड़ आता है। जो नदी सबको जीवन देती है, आज वो खुद अपने अस्तित्व के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। अरपा की एक कुदरती फितरत है जो इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई है। मानसून में ये रौद्र रूप धारण कर लेती है, अपने किनारों को तोड़ती हुई बहती है। लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं, ये सिमट कर एक पतली सी धारा बन जाती है। इसका यही उतार चढ़ाव इसे इंसानी गलतियों के सामने और भी ज्यादा कमजोर बना देता है। ये देखना सच में बहुत दुखद है। जो नदी कभी इतनी पवित्र मानी जाती थी, आज वो धीरे धीरे शहर का कूड़ेदान बनती जा रही है। जहां कभी शुद्ध जल बहता था, वहां आज गंदे नाले और प्लास्टिक का साम्राज्य है। और तो और अतिक्रमण ने इसके किनारों को ही निगल लिया है। देखा जाए तो इस नदी पर हमला चारों तरफ से हो रहा है। शहरों के गंदे नाले इसमें जहर घोल रहे हैं, अवैध रेत खनन इसकी तलहटी को खोखला कर रहा है, और फैलता हुआ शहरीकरण इसके रास्ते को ही सिकोड़ता जा रहा है। इन सब का नतीजा एक ही है, नदी का दम घुट रहा है और इसका पानी लगातार कम हो रहा है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी उम्मीद बाकी है। चलिए, अब उन कोशिशों पर ध्यान देते हैं जो इस नदी को बचाने के लिए की जा सकती हैं, और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी कैसे है। देखिए, इसे बचाने का रास्ता मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। सबसे पहला और जरूरी काम है शहरों के गंदे पानी को साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। दूसरा, नदी के किनारों पर फिर से पेड़ लगाकर उन्हें हरा भरा करना होगा। और सबसे जरूरी, लोगों को जागरूक करना होगा। हमें ये समझना होगा कि आस्था और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चलना कितना जरूरी है।
आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि अरपा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये जीवन है, ये संस्कृति है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी एक साझा जिम्मेदारी है। ये छत्तीसगढ़ की आत्मा है। तो सारी बात आके इसी एक विचार पे रुकती है। माँ अरपा को बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम में से हर एक नागरिक का कर्तव्य है। क्योंकि जब ये नदी बहेगी तभी हमारा भविष्य भी बहेगा।